नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। हम फिर से वापस आए हैं मॉर्निंग क्रिकेट अपडेट में। आपको कुछ बताएंगे अपडेट मॉर्निंग की, और क्या बड़े बड़े अपडेट्स हैं मॉर्निंग क्रिकेट अपडेट में हम जानेंगे। और क्या मुश्किलें आ रही है कोरोना महामारी की वजह से, तो वो हम जान रहे हैं। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और दूसरी बात, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि भाई बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिए, क्योंकि मुश्किलें इतनी आ रही है कोरोना महामारी की वजह से। जो देश में चल रहा है, हमारे दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। और ऊपर से ख़ास तौर पर हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, और कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो वो एक खतरे की घंटी है हमारे वीवो IPL 2021 के लिए। और ख़ास तौर पर जो महाराष्ट्र में होने वाले मैचेस है, मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो मैचेस होने वाले हैं उसके लिए मुश्किलें हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं सारे अपडेट, वो सारी बात क्या है। तो दरअसल मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स और CSK का मैच होने वाला है फ्राइडे को। और जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि फ्राइडे से शाम 6 बजे के बाद से, मतलब फ्राइडे शाम से लेकर तो मंडे सुबह तक फुल लॉकडाउन रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद ऊपर से नाइट कर्फ्यू भी हर दिन, मतलब हर दिन वो रहेगा ही, हर रोज़ डेली नाइट कर्फ्यू रहेगा रात में, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि खेल के मैदान भी बंद रखे जाएंगे। तो ये एक मुसीबत है, मुसीबत की घंटी है, खतरे की घंटी है ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए। क्योंकि मुंबई में जो वानखेड़े मैदान में खेला जाने वाला है मुकाबला, वो फ्राइडे को ही खेला जाने वाला है। और वो मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स और MS धोनी की CSK के बीच। तो एक खतरे की घंटी है, और इस मुकाबले पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि भाई बायो बबल में ही रहकर अब तक अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल और नीतीश राणा जैसे दिग्गज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मुश्किलें काफ़ी हैं। और जो ऊपर से अगर शहर में ऐसे पॉजिटिव मिले तो वो भी एक बायो बबल के लिए खतरा होगा। बायो बबल में पॉजिटिव मिले तो बायो बबल के बाहर खतरा हो सकता है। तो मुश्किलें हैं, काफ़ी मुश्किलें हैं। और यहाँ से 5 दिन बचे हैं अब CSK और दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो कैसे रिकवर करेंगे, ये भी एक सवाल है। इस मैच को रिकवर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र सरकार फिर कड़े प्रबंध कर रही है तो इसके लिए अब कुछ ठोस कदम उठाना होगा। BCCI को अब कुछ निर्णय लेना होगा, कुछ फैसला लेना होगा BCCI को, और जल्द से जल्द ये रिकवर करवाना होगा। और शुरू तो आज से ही करना होगा उन्हें। ये रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई 5 दिन केवल बचे हैं, वहाँ पे जाके आपको कैंप भी शुरू करना पड़ेगा। और बायो बबल से इधर उधर ना जाए खिलाड़ी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में ना आए। बायो बबल के जो पूरे खिलाड़ी है बायो बबल में रह रहे हैं, कोई भी बाहर के शहर के कोई भी सदस्य के संपर्क में ना आए, ये भी ध्यान रखना होगा। ये खतरे की घंटी है थोड़ी सी दिल्ली और CSK के लिए।
तो ये मुश्किलें हैं। क्या ये मुश्किलें हल हो सकती है? क्या राय है आपकी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा क्या हो सकता है इस मैच को लेकर, और क्या नया अपडेट निकल कर आएगा अभी हम ज़रूर बताएंगे इस माध्यम से ही। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर। आकाश चोपड़ा, पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा का एक बयान आया है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि शायद प्लेऑफ में इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं पहुंच सकेगी। मुश्किलें प्लेऑफ्स के पहले आ सकती है। प्लेऑफ में जाना बहुत मुश्किल है आरसीबी के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के फॉर्म पर निर्भर करेगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ तक जाएगी या नहीं। अगर इनका फॉर्म अच्छा होता है तो प्लेऑफ तक शायद जा सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्लेऑफ तक जाना मुश्किल है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, क्योंकि निचले क्रम में इनके पास जो बल्लेबाजी है वो ठीक नहीं है। टॉप 4 में देखें, टॉप 3, टॉप 4 में, टॉप 4 और टॉप 3 में देखें तो अच्छी बल्लेबाजी है, लेकिन 5 नंबर 6 नंबर पे फिर मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है और बिल्कुल मुश्किलें हैं। और डेथ गेंदबाजी में अभी भी सुधार हुआ नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। यही आकाश चोपड़ा ने भी बात की है कि जो डेथ गेंदबाजी है वो भी आकाश चोपड़ा के नज़रिए से भी काफ़ी अलग है, और उन्होंने भी कहा है कि ये अभी सुधार हुआ नहीं है रॉयल चैलेंजर्स ग्रुप के गेंदबाजी में। कि मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी जैसे अभी जो गेंदबाज है उनको एकदम मतलब डेथ गेंदबाजी में मुश्किलें आ सकती है, और डेथ गेंदबाजी में अभी वो पक्के हुए नहीं हैं। तो मुश्किलें आने वाली है, मुश्किलें तो आएंगी। तो क्या विराट एंड कंपनी इस बार जा पाएंगी आकाश चोपड़ा के मुताबिक, या फिर प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो जाएंगे आकाश चोपड़ा के मुताबिक? जैसे आकाश चोपड़ा ने कहा है कि प्लेऑफ से पहले ही बाहर हो सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस बार ग्लेन मैक्सवेल जैसे कई खास खिलाड़ियों पर उन्होंने दाव लगाया है। डेन क्रिश्चियन, ग्लेन मैक्सवेल और हर्षल पटेल जैसे, सचिन बेबी, इन खिलाड़ियों को शामिल किया है अपने स्क्वाड में। तो देखना होगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन बहुत बढ़िया युवा खिलाड़ी हैं, तो इन पर भी दाव लगाया है। तो देखना होगा विराट एंड कंपनी क्या इस बार फाइनल जिताने में, अपनी ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो जाएंगे इंडियन प्रीमियर लीग में, या मुश्किल होगा। तो ये देखना होगा। अब अगली खबर बात कर लेते हैं। 50 लाख में शामिल किया कोलकाता नाइट राइडर ने एक बढ़िया खिलाड़ी जो खेल चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए पिछले साल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलकिरत राइडर्स ने 50 लाख रुपए में अपने टीम में शामिल किया है, अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। 50 लाख रुपए में, 50 लाख की कीमत में गुलकिरत मान को शामिल किया है अपने स्क्वाड में। एक बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ऑलराउंडर ही कहेंगे हम। और उन्होंने रिंकू सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर किया है कि रिंकू सिंह जो है वो घुटने की दर्द से इस बार आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। इस आईपीएल से वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। रिंकू सिंह एक बढ़िया फील्डर में से एक माने जाते हैं, और मौका मिलने पर बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं। और मौका मिलने पर उन्होंने जब भी मौका मिला कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से, तब भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, फील्डिंग से हो या बल्लेबाजी से हो। तो रिंकू सिंह इस बार आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट में अब गुलकिरत मान को लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने 50 लाख की कीमत में। और ओवेन मॉर्गन, अगर बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की,
पिछले साल के सीज़न की, तो सीज़न अच्छा नहीं रहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। बीच में दिनेश कार्तिक जब कप्तानी कर रहे थे, दिनेश कार्तिक से आधे टूर्नामेंट में ही उनसे कप्तानी ले ली गई और ओवेन मॉर्गन को कप्तानी दी गई। लेकिन फिर भी नाइट राइडर्स में कोई बदलाव दिखा नहीं कोलकाता की टीम में। तो फिर इस साल कुछ नई शुरुआत करेगी, क्योंकि ईश्वर सिंह जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में। एंड्रे रसल जैसे, शाकिब अल हसन जैसे खिलाड़ी है इस टीम में। तो देखना होगा इस बार किस तरह से नई शुरुआत करते हैं। गुलकिरत मान भी आ गए अब, तो देखना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या रणनीति के साथ उतरेगी इस साल। और मॉर्गन भी काफ़ी खुश है। और अभी इंग्लैंड में जब भारतीय टीम के साथ भारत में इंग्लैंड ने मुकाबला खेला भारतीय टीम के साथ 3 ओडिया और 5 T20 मैचेस में, तो ओवेन मॉर्गन की शानदार कप्तानी रही थी इस टूर्नामेंट में। पूरे 8 मैचेस की बात की जाए तो 8 में से 2 मैच में वो बाहर रहे थे, क्योंकि 2 ODI मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था। वो इसलिए क्योंकि वो पहले मैच में चोटिल हो गए थे। पहला वनडे मैच खेला था उन्होंने, पहला ODI, फिर वो टीम से बाहर हो चुके थे और इस वजह से जॉस बटलर टीम की कमान संभाल रहे थे। तो 2 ODI में वो नहीं खेले थे, अपनी चोट को लेकर परेशान थे, इस वजह से 2 ODI से वो बाहर थे और जॉस बटलर ने कमान संभाली थी टीम की। तो ओवेन मॉर्गन वैसे बहुत बढ़िया कप्तान हैं और अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो मॉर्गन इस बार कोलकाता के लिए क्या कमाल करके दिखाएंगे KKR के लिए, ये देखना होगा, क्योंकि KKR है तैयार। गुलकिरत मान इस बार फिर हार में शामिल। तो ये थी हमारी आज की क्रिकेट अपडेट्स। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।